तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार पांडे। इस वक्त मैं फिर से दोबारा नहीं यार, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ। छोड़ो ये सब चीज़ों को लेकर के। देखिए, पहले भी मैं इस चीज़ को पीपीटी को रन कर चुका हूँ। और तो पहले तो डिलीट कर दो यार। कट करते हैं। कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ कट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टडी के बारे में। देखिए, स्टडी में सबसे पहले आपको मॉर्निंग में सुबह उठना, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरा कहना ये नहीं कि आपको स्टडी करना है तो आप सुबह उठकर ही पढ़ाई कीजिए। आप अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई कीजिएगा। ज़रूरत नहीं है कि जो रात को पढ़ता है, जो सुबह पढ़ता है, वही पोटेंशियल जिसकी है। अगर आपको रात को पढ़ने की आदत है तो आप रात को पढ़िए, डे को पढ़ने की आदत है तो डे में पढ़िए। ये ज़रूरी नहीं है। तो अपने हिसाब से पढ़ाई करना है आप। मेरी बात मान लीजिए। आपके जैसे मान लीजिए आप जॉब पीरियड में हो, आपको यूपीएससी क्वालिफाइड या फिर कोई बड़े एग्जाम को क्वालिफाइड करता है, आपको रात को टाइम मिल रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि आप सुबह ही दिन में पढ़ोगे। आपको सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना है। बशर्ते एक टेक्निक होती है, पर सभी लोग करते हैं सब पर काम। उस टेक्निक को आपको समझना है, उस तरीके से पढ़ाई करना है। इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना ज़िंदगी चलती है, चलती जाएगी। तो ठीक है, मैं वैसे बेसिकली सारे लोग मॉर्निंग की बात करते हैं, बेसिकली मैं दिन में ही बताऊँगा कि दिन में ही कैसे काम करना है आपको। तो सुबह के आपको पता है, सुबह 6 से उठने का मॉर्निंग का शेड्यूल रहेगा हमारा। सुबह 6 बजे उठ जाइए। 6 बजे उठने के बाद आपको सॉरी, मैं पीपीटी को थोड़ा-सा ज़ूम कर दूँ अपना। सुबह 6 बजे उठने के बाद आपको नॉर्मली जो होता है 6 से साढ़े 6 बजे के बीच आप फ्रेश वगैरह हो जाइए। फ्रेश होने के बाद एक नॉर्मली नैप लीजिए, ब्रेकफ़ास्ट वगैरह। ब्रेकफ़ास्ट के लिए सॉरी, नैप नहीं, ब्रेकफ़ास्ट लीजिए। जो अच्छे ब्रेकफ़ास्ट हो, आपके न्यूट्रिएंट्स उसमें अच्छी ज़्यादा हो, क्योंकि आपको इसके बाद पढ़ाई की स्टार्ट करनी है। और ब्रेकफ़ास्ट लेने के बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करने बैठ जाइए। पढ़ाई स्टार्ट करने बैठिए अपना साढ़े 6 से लेकर के साढ़े 7 बजे के बीच। इसमें जो होता है 1 घंटे की, जो सुबह की मॉर्निंग की जो पढ़ाई होती है साढ़े 6 से 7 बजे के बीच, आपको इसमें केवल व केवल प्रीवियस डे के जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन लेना है, क्योंकि मस्ट इम्पोर्टेंट है। 24 आवर्स के बाद आपको एक रिवीजन ज़रूरी होता है। जो आपने पिछले दिन पढ़ाई की है उसको 1 घंटे के लिए रिवीजन कर रख लीजिए। इसमें करंट अफेयर्स वगैरह हो, या फिर अपने जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो कुछ भी पढ़ा है उसको अपने रिवीजन कीजिए। ठीक है? ये क्लियर हो गया। 1 घंटे के लिए। उसके बाद साढ़े 7 से 9 बजे के बीच, ये जो टाइमिंग है साढ़े 7 से 9 बजे के बीच, इसमें अपना एक कोर सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। कोर सब्जेक्ट में हिस्ट्री आ गई, पॉलिटी आ गई, ज्योग्राफी आ गई, ये आपके कोर सब्जेक्ट हो गए। इस पर आप अपने फोकस कीजिए। सेम सिचुएशन यहाँ पर बता दें। देखिए, पीपीटी हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ओके, मैं इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर दूँ कि सॉरी। तो इस पर भी आप यहाँ पर फोकस कीजिए। देखिए, साढ़े 9 से साढ़े 10 बजे के बीच, ये जो साढ़े 9 से साढ़े 10 बजे की टाइमिंग होता है आपका, यहाँ भी आपको कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। बेसिकली वहाँ से आप साढ़े 7 बजे से लेकर के साढ़े 10 बजे के, ये जो 3 घंटे का जो टाइम होते हैं, आपको कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। कोर सब्जेक्ट अब आप या तो इसमें 1-1 घंटे का पढ़ लीजिए, या फिर अपनी टाइमिंग के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। और जो एक बार डिसाइड कर लिए उसको लंबा लेकर के चलिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि हिस्ट्री को मेरे को 1 घंटे पढ़ना है, पॉलिटी को 40 मिनट पढ़ना है, ज्योग्राफी को 30 मिनट पढ़ना है। इस ऐसा नहीं, आप सब हर सब्जेक्ट को प्रॉपर उसके वेटेज के हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, जो आपके लिए बेहतरीन हो। हो सकता है आपका ज्योग्राफी अच्छा हो सब्जेक्ट, पॉलिटी आपका थोड़ा वीक हो, है? तो पॉलिटी पे थोड़ा टाइम दीजिए, पॉलिटी को टाइम में दीजिए। अपने वीक और हार्ड टाइप के हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। ये चीज़ पे आपको फोकस करना है। ठीक है? अब इसमें हो गया साढ़े 10 से 11 बजे के बीच। साढ़े 10 से 11 बजे के बीच कुछ नहीं लेना है, आपको स्नैक्स लेना है और बस एन्जॉय करना है। आपको रिलैक्स लेना है, बॉडी और माइंड। खाना-पीना, रिलैक्स लेना है। ये हो गया। 11 से 12 बजे के बीच होता है आपका प्रैक्टिस सेशन। इसमें कुछ नहीं करना होता है। 11 से 12 बजे के बीच सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गया। इन स्किल को आपको प्रैक्टिस करना है यहाँ पे। इसके बाद आगे हम चलिए आगे के बीच में। 12 से 1 बजे के बीच होता है आपका लंच टाइमिंग। इसमें आप अपना लंच कीजिए, खाइए पीजिए, रिलैक्स हो जाए, बॉडी को रिचार्ज कीजिए। ठीक है? अब अगला सेशन आपका 1 बजे का
सॉरी 12 से 1, अगला सेशन आपका 1 बजे के बाद चले। यहाँ पे आपको 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच है आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पर फोकस करना। ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया मोस्ट, किसी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपको पता है कि ऑप्शनल ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए इसमें 1 बजे से 1.5 घंटे तक लगातार ऑप्शनल सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, ये ज़रूरी है। इसके बाद जो होता है 2:30 बजे से 3 बजे के बीच आप एक नैप लीजिए, क्योंकि इतने 1.5 घंटे पढ़ाई के बाद माइंड को रिलैक्स करना जरूरी है। एक थोड़ा सा नैप लीजिए, सो लीजिए, ठीक है। इसके बाद अपना शेड्यूल बनाइए 3 बजे से 4 बजे के, 3 बजे से 4 बजे के बीच में जो आप शेड्यूल बनाई है इसमें आपको करंट अफेयर्स लेना है। करंट अफेयर्स के बाद थोड़ा न्यूज़पेपर हो गया, ये पढ़ना है 3 से 4 बजे के बीच। न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स लिए थोड़ा सा हो सके तो रिवीजन ले लीजिए करंट अफेयर्स का जो भी पढ़े हैं यहाँ पे। अब आगे चलिए 4 बजे के बीच का टाइम टेबल हम बना, 4 से बजे के बीच का टाइम टेबल आपका ये हो जाएगा। 4 से 5 बजे के बीच, इसमें 4 से 7 बजे के बीच का टाइम टेबल है, इसमें 4 से 5 बजे नहीं 4 से 5:30 बजे, इसमें आपको एक जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है, जैसे कि कोर में एक जो होता है कोर सब्जेक्ट होता है, एक हो जाए आपका हायर, एक हो जाए टफेक्ट सब्जेक्ट। टॉपिक में हो जाए कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें कोई भी टॉपिक आती है, जैसे कि आपको उस टॉपिक को बारे में ज़्यादा बार पढ़ना पड़ता है तब उसके माइंड में बैठता है, तो यहाँ पर आप फोकस कीजिए सब चीज़ों को। हो सकता है आपको पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट में कोई ऐसा चैप्टर हो जो समझने में आपको टाइम लगता है, उसको ज़्यादा समय की ज़रूरत हो, या फिर आपको ये फैक्ट लर्न करनी हो, डेटेड लर्निंग करनी हो, या फिर आपको नोट्स बना रखे हो उसको लर्निंग को, यहाँ पे आपको फोकस कीजिए 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे की, ठीक है। एंड ये है। इसके बाद आपको वो आधे घंटे की 5:30 से लेकर के 6 बजे की एक ब्रेक लेना है यहाँ पे। इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, या फिर कुछ भी वॉकिंग वगैरह टहल सकते हैं। अब 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपको फिर से दोबारा एक रिवीजन देना है। अब ये रिवीजन आपको इसेंशियल टॉपिक हो सकता है, आपको ये डी का जो पढ़े हैं आपने कोर सब्जेक्ट जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, अपना ये क्या कहते हैं ऑप्शनल को आपने जो तैयारी किया उस पर, उसको यहाँ पे आप रिवीजन दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर के बाद आप 7 बजे के बीच का जो टाइम टेबल आपको आता है ये हम यहाँ बताते हैं। ये हो गया 7 से 8 बजे के बीच 1 घंटे की फोकस स्टडी कीजिए। फोकस स्टडी यहाँ पे कीजिए, फर्दर डिपेंड अंडरस्टैंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट पर फिर से आप एक बार और दोबारा स्टडी कीजिए, क्योंकि 1.5 घंटे की वहाँ हो गई, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 घंटे की यहाँ, कम से कम 2.5 घंटे ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे दे दीजिए। 1 घंटे का 2.5 घंटे पूरा डिपेंड होगा अंडरस्टैंड द टॉपिक कोर सब्जेक्ट या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद 8 से लेकर के 8:30 बजे के बीच एक डिनर, डिनर तो आपको करना ही पड़ेगा, 8:30 बजे की डिनर। 8:30 से 9 बजे के बीच रिवीजन लीजिए, ऑप्शनल का रिवीजन ले लीजिएगा, जो भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको आधे घंटे की रिवीजन ले लीजिए, ठीक है। और वैसे पेज पलट पलट कर जल्दी से इसके बाद तो 3 रिवीजन तो हो गया, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजी आप बना लीजिएगा अगले दिन के प्लानिंग के लिए, क्योंकि यार ये तो करना होगा कि आपको प्लानिंग तो करना होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़े से रिवीजन ले लिएगा, पन्ने पलट पलट कर देख लीजिएगा बुक्स को, और उसके बाद अगले दिन के प्लानिंग के लिए आपने शेड्यूल फिक्स कर लिया। अब यहाँ पे आपको 9 बजे से 10 बजे के बीच, 10:30 बजे के बीच थोड़ा सा रिलैक्स होना है। इसमें 9 से 10 बजे के बीच थोड़ा सा रिलैक्स गाना वगैरह सुनना है, ये चीज़ है। अब फर्दर यहाँ पे प्लानिंग करना है 10 से 10:30 बजे की, टॉपिक जो छूट गया है उसको एनालाइज करना है, कौन कौन सा टॉपिक छूटा है, और उसके बाद से किस टॉपिक को कल क्या पढ़ना है यहाँ पर एनालाइज करके डिसाइड कर देना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो बेसिकली मेरा कहना है दोस्तों कि ये एक पढ़ाई का शेड्यूल होता है, इसमें आप अपने शेड्यूल से ध्यान से देखेंगे, जब एनालाइज करेंगे तो आपको पाएंगे कि क्या क्या हमने इस पर बातें की। इस पर मैंने बातें की कि सब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, उठने के बाद आपको फ्रेश वगैरह करके तुरंत एक मील्स लेना है जो आपको हेल्दी न्यूट्रिएंट चार्ज रखे। चार्ज रखने के बाद आपको उसके बाद अपना जो रिवीजन है, रिवीजन देना है प्रीवियस डे का, 1 घंटे के रिवीजन के रखिए प्रीवियस डे का। उसके बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अपने कोर सब्जेक्ट पर फोकस कीजिएगा। आपको करीब 12 बजे तक कोर्स, सबसे पहले कोर्स सब्जेक्ट का पढ़ाई स्टार्ट करें। पढ़ाई से कम एक एक सब्जेक्ट पर 1-1 घंटे या फिर 1.5 घंटे तक दे सकते हैं।
तीन सब्जेक्ट अपना यही होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, जियोग्राफी होता है, थोड़ा इकोनॉमिक हो जाता है। आजकल तो इकोनॉमी का वेटेज भी ऐसे, इसको भी सब्जेक्ट में ला सकते हैं। 1-1 घंटे फोकस करिए, फिर 1.5-1.5 घंटे फोकस कीजिए। इसके फोकस करने के बाद तुरंत आपको थोड़ा-सा फिर से मील्स लेना है या फिर रिलैक्सेशन एनर्जी के लिए कुछ चाय लेना है। आधे घंटे के लिए ब्रेक लीजिएगा। ब्रेक लेने के बाद फिर से आप अपना ऑप्शनल स्टार्ट कर दीजिएगा। ऑप्शनल को स्टार्ट करने के कम से कम 1.5 घंटे ऑप्शनल लेने के बाद, इसके बाद आपको अपना न्यूज़पेपर पर जाना है। न्यूज़पेपर ख़त्म कर लीजिए, करंट अफेयर्स ख़त्म करने के बाद अब आपको रिवीजन देना है। मतलब आपको ये दोपहर 3 या 4-5 बजे तक, 3-4 बजे से तक ये सब खत्म करके 3-4 बजे के बाद रिवीजन स्टार्ट करना है। मतलब दोपहर तक ले आपको कोर सब्जेक्ट को फोकस करना है। दोपहर के बाद ऑप्शनल आपको चलाना है। ऑप्शनल के बाद शाम के बाद में आपको रिवीजन देना स्टार्ट करना है। अब रिवीजन लगाइए और एक बार और दोबारा ऑप्शनल खत्म करने के बाद फिर से आपको माइक्रो टॉपिक को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। ये रहेगा। खाना खाइए, सो जाइए, सुबह रिवीजन रिवीजन लीजिए। तो इस शेड्यूल में आपका रिवीजन भी चलता रहेगा, पढ़ाई की सारी की टाइम टेबल भी शेड्यूल फिक्स रहेगी। इस तरह से आपको बेहतरीन एक शेड्यूल हो जाएगा। तो कैसी लगी ये प्लानिंग और कैसा लगा वीडियो, ज़रूर बताइएगा। बाकी आगे मैं जैसे ही आगे मिलता जाएगा आपको सारी चीज़ गाइड करता जाएगा। देखिए, स्टडी पे अपना ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मस्ट है।